आप सभी का एग्जाम नगरी के यूट्यूब स्ट्रीट प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी एलटी गेट वीडियो एग्ज़ाम आरओ एआरओ सभी के लिए हिंदी की बेहतरीन क्लास प्लस मॉडल पेपर सीरीज़ लेकर हम आ रहे हैं, जो कि सीरीज़ हमारी 3 मंथ से कंटिन्यू अनवरत 3 महीने से चालू है, जो आपको हिंदी ग्रामर प्लस साहित्य के क्वेश्चन टॉपिक वाइज और ब्रजोर श्रृंखला आपको एक ही क्लास में देखने को मिलती है। वो है एग्ज़ाम नगरी की हिंदी क्लास। तो आप सभी का एग्ज़ाम नगरी हिंदी क्लास में स्वागत है। आपसे आशा है कि आप सभी भाई बहन जो नए अभी देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे और बेल आइकन दबा दिए होंगे, जिससे आपको क्लास की नोटिफिकेशन सूचना मिलती रहे, जिससे आप क्लास लेते रहें। जो भी आपका एग्ज़ाम वीडियो एग्ज़ाम या टीजीटी पीजीटी जो फरवरी माह या मार्च माह में प्रस्तावित है, उसमें आपका रिदम बनता रहे और हर टॉपिक से क्वेश्चन से ये होगा कि आपका अभ्यास अच्छा होता रहेगा। और ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ये आपको एग्ज़ाम में भी देखने को मिल सकते हैं या फिर ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी को समय दे देते हैं कि आप क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें आशा है कि आपको 1 सेकंड का समय दे रहे हैं, तो हमारे सभी जो नए भाई बहन हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। जो हमारे पुराने भाई बहन हमसे जुड़े हुए हैं वो जानते हैं एग्ज़ाम नगरी ने ठाना है आपको सिलेक्शन दिलाना है, इतनी अच्छी प्रिपरेशन कराकर कि आपको एग्ज़ाम में कोई भी सवाल बाहर का ना मिले, आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने शेयर कर दिया होगा, सब्सक्राइब कर लिया होगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। किस लेखक ने वीर गाथा काल को संधि काल व चरण काल कहा है? पहला ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल या इनमें से कोई नहीं। डी। तो आपका पहले का ABCD अगर आपको आता है तो आप हमारे YouTube के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो जहाँ तक आपने कमेंट कर दिया होगा, मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। तो जो है हमारा पहला की, और इससे पहले हम ये क्वेश्चन को कम से कम 10 से 20 बार कर चुके हैं। जो पुरानी भाई बहन जो थे वो हमारी टीजीटी पीजीटी एलटी गेट की क्लास जो हमने पूरी क्लास ली थी व्याख्यान्वित तरीके से, और पूरी एक एक चैप्टर वाइज, चाहे वो हिंदी काल का इतिहास से काल, विभाजन, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, भक्तिवाद, रीत काल, आदिकाल, सभी को हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ा था। फिर उसके मॉक टेस्ट किए थे। तो हमने एक नई सीरीज चालू की थी कि हम लोग 3000 प्लस मॉक टेस्ट करेंगे, जिसमें से हम लोग 1500 प्लस मॉक टेस्ट नए क्वेश्चन कर चुके हैं। प्रीवियस ईयर के हम लोग कम से कम देखा जाए तो 1000 प्लस क्वेश्चन कर चुके हैं। इससे पहले जो हम लोगों ने पूरा टॉपिक पढ़ा था उसके 1500 प्लस क्वेश्चन कर चुके हैं, जो हमने टॉपिक वाइज, चाहे वो रीत काल हो, भक्ति काल हो, उपन्यास हो, एकांकी हो, कहानी हो, प्रगतिवाद हो, प्रयोगवाद हो, सभी को पढ़ा था, उसके प्लस मॉक टेस्ट किए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो किन लेखक ने वीर गाथा को संधित काल और चरण काल कहा? तो राम कुमार वर्मा जी हैं जिन्होंने वीर गाथा काल को संधि काल और चरण काल कहा था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको काफ़ी एग्जामों में देखने को मिलेगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल का समय कितना माना है? अगर आचार्य रामचंद्र रीत काल का समय पूछ रहे तो रीत काल का उन्होंने 1700 से 1900 माना है, लेकिन यहाँ पे पूछा है आधुनिक काल का समय किसके अनुसार? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार। तो रामचंद्र जी के अनुसार अगर देखा जाए तो संवत 1984, ठीक है, 1900 से 1984। चलिए दूसरा क्वेश्चन देते हैं। हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग काल कहा गया है? आधुनिक काल, रीत काल, भक्ति काल, आदिकाल। अगर आपको आता है तो ABC 3 का ABC कर आंसर दे सकते हैं। आपके पास 1 सेकंड का समय है, जल्दी से आप बताएं। तो देखिए हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस काल का? तो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है। भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया है, एक निर्गुण भक्तिधारा, एक सगुण भक्तिधारा। निर्गुण भक्तिधारा के संत काव्य का प्रतिनिधित्व करते हैं कौन? कबीरदास जी। और निर्गुण भक्तिधारा पे सूफी काव्य का करते हैं जायसी जी। और सगुण भक्तिधारा पर तुलसीदास जी राम भक्ति काव्य धारा पर प्रतिनिधित्व करते हैं, और सूरदास जी कृष्ण भक्ति धारा का काव्य करते हैं। इसी में हमने कई संप्रदाय पढ़े थे, निरंजनी, ठीक है, द्वैत, अद्वैतवाद, ठीक है। तो उसकी एक क्लास पढ़ी हुई और हमने प्लेलिस्ट बना दी। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर देखकर उसके मॉक टेस्ट भी कर सकते हैं और पूरा विस्तृत रूप से पढ़ सकते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने पृथ्वीराज राजरासो को अप्रामाणिक रचना माना है?
तो पहले बात, पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? चंद्रवरदाई ने। ठीक है, अब आप प्रमाणिक किसने माना? डॉक्टर बुलर, डॉक्टर श्याम सुंदर, रामचंद्र शुक्ल या हीराचंद ओझा। ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में आप जो अगर आपको आता है तो आप दे सकते हैं चौथे का ABCD कर। ठीक है, तो जो पृथ्वीराज रासो को अपरिचित रचना माना है तो रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। ठीक है, मैंने कहा अगर पेपर में आपको अगर कथन कहानी पूछ लिया गया है, अगर आप नहीं आता तो रामचंद्र शुक्ल मार दीजिए, आपका 90% क्वेश्चन सही हो जाएगा। संदेश रासक के रचनाकार अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान रसलिन या जगनिक। अगर आपको आता है 5वें का ABCD कर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। संदेश रासक के रचनाकार अब्दुल रहमान। भक्ति काल की समय सीमा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मानी, तो आचार्य रामचंद्र के शुक्ल के अनुसार ही बतानी है। 1350 से 1650वीं, 1400 से 1700, 1375 से 1700 या डी इनमें से कोई नहीं। अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो 1400 से 1700 ईस्वी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल की सीमा मानी है। ठीक है, एक मिनट नहीं, भक्ति काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने के अनुसार। ठीक है, यहाँ से आप करेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे 1375 से 1700 ईस्वी भक्ति काल की सीमा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1375 से 1700 ईस्वी। 6वें का C आंसर होगा, करेक्ट कर लें। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जायस में हुआ था, जायस में। ठीक है, ये कई बार पढ़ा चुके हैं इसलिए हमने आपको तुरंत इसका आंसर बताया। ठीक है, इनकी कौन सी रचना है? पद्मावत, नागमती का विवाह वर्णन। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित से किस कवि ने अपनी रचना में गागर में सागर भर दिया? अगर एक और चीज मलिक मोहम्मद जायसी किस मुगल संतान या मुगल बादशाह के समकालीन थे, या फिर ये किस राजा के समकालीन थे? मुगल तब नहीं थे। ठीक है, किसके समकालीन थे? तो ये शेर शाह सूरी के समकालीन थे, तभी इन्होंने ये पद्मावत की रचना की थी। ठीक है, अगर आपको और करेक्ट आता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से शेर शाह सूरी। ठीक है, निम्नलिखित में से किस कवि ने अपनी रचना में गागर में सागर भर दिया? रसलीन, केशवदास या घनानंद या बिहारी। केशवदास का उपनाम मैंने बताया आपको, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बहुत बार बताया। ठीक है, तो चलिए, गागर में सागर भर देते थे। 8वें अगर आपको आंसर आता है तो आप बता दीजिए। तो गागर में सागर जो भरते थे तो भैया बिहारी जी थे। इनके दोहे बहुत ही प्रसिद्ध है। प्रेमचंद के किस उपन्यास को कृषक जीवन का महाकाव्य कहा गया है? कर्मभूमि, गोदान, रंगभूमि, गबन। पहले तो ये सभी प्रेमचंद के उपन्यास है जितने हैं, याद कर लीजिए। पेपर में अगर और आ जाए तो आप कर लें, लेकिन इनमें से कृषक जीवन को बोला गया है तो उसमें आपको बताना है 9वें का ABCD। आपसे आशा है आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया होगा आंसर। और जो भी हमारे भाई बहन देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, लाइक कर दिया, शेयर कर दिया होगा। ये आपको क्लास चाहे KVS PRT हो, KVS TGT PGT हो, या UP TGT PGT हो, LT गेट हो, या कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, वीडियो एग्जाम ARO सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जो गोदान है ये कृषक जीवन से संबंधित है। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह किसने कहा है? डॉक्टर नागेंद्र मुकुटधर पांडे, जयशंकर प्रसाद या रामचंद्र शुक्ल। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। 10वें का छायावाद को स्थूल प्रति स्थूल का विद्रोह किसने कहा है? 10वें का आंसर आप दे सकते हैं। तो भैया इसको डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है, छायावाद के प्रति सूक्ष्म विद्रोह। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय युग का कवि नहीं है? प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, रत्नाकर या राधा कृष्ण दास। 11वां का आंसर आप दे सकते हैं। तो रत्नाकर है वो भारतीय युग के कवि नहीं है, और सभी हैं। ठीक है, मैथिली शरण आज का लास्ट क्वेश्चन, कल फिर 12 के आगे स्टार्ट करेंगे। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी? सरकार ने, जनता ने, कवियों ने या महात्मा गांधी ने? तो राष्ट्र कवि दिनकर को भी कहा जाता है। तो चलिए 12वें का आंसर आप दीजिए अगर आपको आता है। चलिए बताइए। तो महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहा था। तो चलिए
आपको कितने क्वेश्चन, 12 में कितने क्वेश्चन आते थे, आप अपने अपने नंबर दीजिए, 12 में आपने कितने सही किए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कैसी क्लास रही। कल फिर हम 3 बजे आपसे मुलाकात करेंगे। आज थोड़ा नहीं, कल 3 बजे रोज़ क्लास होती है तो 3 बजे मुलाकात करेंगे।